हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरकेएम लर्निंग पॉइंट। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5 और हमारे चैप्टर का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे इस चैप्टर की स्टोरी ग्रिफिन नाम के एक ऐसे साइंटिस्ट के ऊपर है जो कि ऐसी दवाई बनाना चाहता था जिससे वो किसी को भी इनविजिबल बना सके, अदृश्य बना सके, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। ग्रिफिन एक ऐसी दवाई बना लेता है जिसके यूज से ग्रिफिन इनविजिबल हो जाता है। वो एक सॉलिड ग्लास की तरह लग रहा था, मीन्स कि अगर हम देखेंगे तो देखने पर तो वहां हमें कोई भी नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम टच करके देखेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। ग्रिफिन इनविजिबल हो जाता है। स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि दो लड़कों को शहर में मडी फुटप्रिंट्स नजर आते हैं जो कि आगे की ओर बढ़ रहे थे, मीन्स की कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान जो कि आगे की ओर बढ़ रहे थे। अब वो दोनों शॉक हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर ये फुटप्रिंट्स किसके हैं और ये आगे की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन ग्रिफिन उनसे पीछा छुड़ा लेता है। ग्रिफिन का जो लैंडलॉर्ड था वो ग्रिफिन से काफ़ी नफरत करता था और उसे बार बार घर से निकालने की कोशिश करता था, जिससे बदला लेने के लिए ग्रिफिन इनविजिबल होने के बाद सबसे पहले अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा देता है। अब ग्रिफिन तो इनविजिबल हो चुका था, लेकिन उसके कपड़े तो इनविजिबल नहीं थे, इसलिए उसे आग लगाने के बाद वहां से भागने के लिए सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं, जिससे वो पूरा इनविजिबल तो हो जाता है, लेकिन अब उसके पास ना ही पैसे थे, ना ही कपड़े और ना ही रहने के लिए घर। और वो लंदन में था और ये टाइम था मिड विंटर का, जिस टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। अब उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और उसे पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़ों की ज़रूरत थी। वो एक मॉल में जाता है जो कि बंद होने वाला था। ग्रिफिन जैसे ही मॉल में जाता है उसके थोड़ी देर बाद ही मॉल को बंद कर दिया जाता है। ग्रिफिन मॉल में से सभी गर्म कपड़ों में से अपने फेवरेट गर्म कपड़े चुनता है और उन्हें पहन लेता है। वहीं रेस्टोरेंट के किचन में उसे कोल्ड मीट, कॉफ़ी, स्वीट्स और वाइन मिल जाती है, जिन्हें खाकर पीकर वो वहीं पे सो जाता है। वही सोचता है कि अगर वो सुबह टाइम से उठ गया तो किसी के आने से पहले जल्दी वो इनविजिबल हो जाएगा और वहाँ से भाग सकेगा, लेकिन उसे उठने में देरी हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि दो असिस्टेंट उसकी ओर बढ़ रहे हैं, जिन्हें देखकर ग्रिफिन काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो एक एक करके अपने सभी कपड़े और जूते उतार कर फेंक देता है और वापस इनविजिबल हो जाता है और भागने में सफल हो जाता है। अब ग्रिफिन एक थिएट्रिकल कंपनी में पहुंच जाता है, मीन्स की नाटक कंपनी, जिसका नाम था डेरीलैंड। और अगर ग्रिफिन अब कपड़े पहन भी लेता है तो भी उसका फेस तो नजर आएगा नहीं, इसलिए वो अपने फेस को कवर करने के लिए उस थिएट्रिकल कंपनी से कुछ चीज़ें उठा लेता है, जैसे कि फेस को कवर करने के लिए बैंडेजेस, डार्क ग्लासेस, फेक नोज और बिग बूशी विस्कर्स, मीन्स की फेक मूछे और एक हैट। और वो पूरा रेडी होने के बाद वहाँ के शॉपकीपर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसके पैसे चुराकर वहाँ से भाग जाता है। ग्रिफिन ट्रेन पकड़कर आइपिंग नाम के गांव में पहुंच जाता है और वहां पर होटल लोकल इन में 2 रूम्स बुक कर लेता है। वहां पर सभी लोग ग्रिफिन के बारे में बातें करते हैं कि ये कौन है जो हमेशा ग्लासेस लगा कर रखता है, हैट पहन कर रखता है, अपना फेस कवर करके रखता है, कभी भी अपना चेहरा भी नहीं दिखाता। और जो होटल का मालिक था, उनकी वाइफ मिसिस हॉल भी ग्रिफिन के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। वो अलग अलग तरीके से ग्रिफिन की जासूसी करने की कोशिश करती थी, जिससे ग्रिफिन बहुत चिढ़ता था। ग्रिफिन मिसिस हॉल से कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं अलोन रह सकूँ, अकेला रह सकूँ, सो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। और रही मेरे फेस की बात, तो मेरा फेस किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था, जिसके लिए मैं इसे कवर करके रखता हूँ। मिसिस हॉल उससे इतना चिढ़ते हुए भी उसे वहाँ से नहीं निकाल सकती थी, बिकॉज उसने पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया था। लेकिन क्योंकि वो चोरी के पैसे थे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और जब उससे दोबारा पैसे मांगे जाते हैं तो साफ कह देता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन कुछ ही समय में मेरा कहीं से एक चेक आने वाला है, जिसके आने के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। अब कुछ समय बाद 2 मिस्टीरियस घटनाएं होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि एक क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ, क्लर्जीमैन मीन्स की चर्च का पुजारी, क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ सो रहे होते हैं। उनकी अचानक से नींद खुलती है क्योंकि उनके दूसरे रूम की ओर से कुछ आवाज़ें आने लगती है। वो दोनों दौड़ते हुए रूम की तरफ जाते हैं। क्लर्जीमैन दरवाजे को जोर से खोलते हुए कहता है यहाँ पर जो कोई भी है सरेंडर कर दे, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। वो लोग डेस्क के नीचे चेक करते हैं, पर्दे के पीछे, चिमनी में, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। लेकिन जब वो पैसे चेक करते हैं तो वहाँ पर पैसे नहीं थे, वहाँ पैसे गायब थे। लेकिन जो दूसरी घटना हुई थी
उसके चर्चे बहुत ज़्यादा थे। बिकॉज दूसरी घटना ये थी कि मिसिस हॉल और उनके हस्बैंड उस दिन जल्दी सुबह उठ जाते हैं और वो देखते हैं कि ग्रिफिन का रूम ओपन था। अब क्योंकि ग्रिफिन हमेशा अपना रूम लॉक रखता था, तो आज ग्रिफिन का रूम ओपन देख के मिसिस हॉल को लगता है कि यही चांस है, अंदर देख लिया जाए। मिसिस हॉल और उनके हस्बैंड रूम में जाते हैं। मिसिस हॉल बेड को हाथ लगा के चेक करती है कि बेड ठंडा था, मीन्स कि ग्रिफिन थोड़ी देर पहले ही वहाँ से उठ चुका था। ग्रिफिन जो कपड़े, टोपी, मूछ और चश्मा और बैंडेजेस हमेशा लगाए रखता था, वो वहीं पर पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर मिसिस हॉल सोचती है कि ये इन सब सामान को छोड़कर कहाँ गया। तभी वहाँ पर रखी हुई ग्रिफिन की टोपी मिसिस हॉल के मुंह पर आके लगती है। वो कुछ भी सोच पाती उससे पहले चेयर उड़ने लगती है और उनके पैरों पर आकर लगती है और उन्हें और उनके हस्बैंड को धक्का मार के कमरे से बाहर निकाल देती है और रूम अंदर से लॉक हो जाता है। मिसिस हॉल का सोचना था ज़रूर ये चेयर ही है जिसने अंदर से रूम लॉक कर लिया है। मिसिस हॉल कहती है कि मेरी मॉम इसी चेयर पे बैठा करती थी और अब ये चेयर ही मेरे खिलाफ खड़ी है। उन्हें लगता है कि अब तो ये रूम पूरा हॉन्टेड हो चुका है, ग्रिफिन ने जरूर इस रूम पर और इस रूम के फर्नीचर पर जादू टोना किया होगा। सभी नेबर्स कहते हैं कि ग्रिफिन ने ज़रूर इस रूम के फर्नीचर पर विच क्राफ्ट का यूज़ किया है। विच क्राफ्ट मीन्स कि वहाँ के फर्नीचर में अब आत्माओं का प्रवेश हो चुका है। वो लोग मानते हैं कि ग्रिफिन एक कोई जादू टोना करने वाला है और इन सब के पीछे ज़रूर ग्रिफिन का ही हाथ है। अब ग्रिफिन पैसे लाकर मिसिस हॉल को दे देता है, जिसके बाद सभी का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि ग्रिफिन ने कहा था उसके पास पैसे नहीं है, उसका कोई चेक आने वाला है, तो अब उसके पास पैसे कहाँ से आए। तो सभी को यही लगता है कि क्लर्जीमैन के घर में जो चोरी हुई है वो ज़रूर ग्रिफिन ने की है। जिसके बाद मिसिस हॉल कांस्टेबल को कॉल करके शिकायत कर देती है और ग्रिफिन से कहती है, तुमने उस चेयर के साथ क्या किया था और तुम्हारा रूम तो लॉक्ड था, तुम लॉक्ड रूम में कैसे गए। ये सब सवाल सुन के ग्रिफिन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और ऊंची आवाज़ में कहता है, तुम सब जानना चाहते हो हु और व्हाट आई एम, मीन्स कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, तो लो देखो। अब ग्रिफिन एक एक करके अपनी हैट, चश्मा और मूछें ये सब निकाल कर फेंक देता है, जिसके बाद उसका चेहरा इनविजिबल हो जाता है और वहाँ पे मौजूद सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान पर वो इतना शक कर रहे थे कि वो इतना अजीब है, वो हमेशा चेहरा छुपा कर क्यों रखता है, उसका तो चेहरा है ही नहीं। तभी वहाँ पर कांस्टेबल आ जाता है जिसका नाम था मिस्टर जेफर्ड्स। मिस्टर जेफर्ड्स भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि उन्हें एक ऐसे इंसान को पकड़ना है जिसका फेस ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये उनकी ड्यूटी थी और मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी था, इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। ग्रिफिन जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारकर फेंकने लगता है ताकि वो इनविजिबल हो जाए। कांस्टेबल जेफर्ड्स उसे अकेले पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखकर आसपास के लोग भी उनकी मदद करने लगते हैं, लेकिन ग्रिफिन उन्हें पंच करता है, किक मारता है, क्योंकि वो किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था तो किसी को पता ही नहीं चलता अटैक कहाँ से हो रहा है। एंड में ग्रिफिन एक पंच मारता है कांस्टेबल को, जिसके बाद कांस्टेबल मिस्टर जेफर्ड्स बेहोश हो जाते हैं और ग्रिफिन वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है। तो बस चैप्टर यहीं पे हमारा पूरा होता है। बस इतनी ही स्टोरी थी हमारी, और ऐसे ही और चैप्टर्स की इंटरेस्टिंग स्टोरी वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।